एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। हम गाज़ियाबाद के घंटाघर स्थित भगत सिंह गोल मार्केट में मौजूद हैं, जहां हम ये देखने आए हैं यहाँ पर कि कोविड के बाद बाज़ारों में जो नवरात्रों का छठा दिन है आज, किस तरीके की रौनक है, किस तरीके के व्यापारियों का व्यूज़ है, किस तरीके के व्यापारी क्या कहना चाहते हैं, काम है या नहीं है, मंदी है या काम ठीक चल रहा है इस टाइम। जी, क्या नाम है आपका? सतीश। कोविड के बाद से जो है व्यापारी किस तरीके से देख रहा है कि बाज़ारों में रौनक है, छठा नवरात्रा है, किस तरीके? अभी नहीं है रौनक। कुछ और भी व्यापारी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं। आइए सीधे लेके चलते हैं। कुछ और व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। जी, कोविड के बाद से नवरात्रे का छठा दिन है, किस तरीके रौनक है? आने वाले समय में जो है त्यौहार नज़दीक है, दिवाली दशहरा नज़दीक है, किस तरीके की दुकानदारी हो रही है? कस्टमर आ रहा है या नहीं आ रहा? अभी आपको देखो हालत कैसे हो रही है। ऑनलाइन ने बिल्कुल डेड कर दिया मामला। आप देखो इतनी भीड़ होती थी, मतलब एक के ऊपर एक बंदा चढ़ता था, और यहाँ पर देखो मैदान साफ है। गाज़ियाबाद की प्रमुख मार्केट है, लगभग 50 सालों से ये मार्केट यहाँ पर है। और यहाँ के व्यापारी किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय में जो त्यौहार नज़दीक है उसे? अब देखो ये तो टाइम ही बताएगा भैया क्या है। आपकी किस तरीके की तैयारी है पूरे त्यौहार को लेकर? हमारा तो देखो माल पूरा फुल बाजू का सारा ही आ चुका है, स्टॉक पूरा भर लिया है। अब तो कस्टमर के ऊपर बात है। व्यापारियों ने स्टॉक भर चुके हैं, मगर यही कह रहे हैं कि मंदी है, क्योंकि यहाँ जो पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी, उस बाज़ार में उतनी रौनक नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि नवरात्रि का छठा दिन है और बाज़ारों में रौनक नहीं है। उस तरीके की रौनक है भी तो बाज़ारों में कस्टमर नहीं है, दुकानदारी नहीं है। और भी व्यापारियों से जानते हैं जो है। जी, हाँ जी, सुमित सहगल। किस नाम से आपकी दुकान है? सहगल गारमेंट्स। कहाँ पर ये दुकान है? घंटाघर गोल मार्केट। आप देख रहे होंगे कि छठा नवरात्र है आज, और आगे भी जो दशहरा दिवाली नज़दीक है, किस तरीके आपकी तैयारी है? और बाज़ारों में क्या कस्टमर आ रहा है या नहीं आ रहा? तैयारी तो पूरी है, लेकिन बाज़ारों में कस्टमर नहीं है। और कस्टमर क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो मंथ एंड चल रहा है और दूसरा ऑनलाइन ने वो कर रखा है। ज़्यादातर व्यापारियों का यही कहना है कि ऑनलाइन ने जो है बाज़ार की रौनक तो है बाज़ार में, मगर कस्टमर उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। और भी एक चूड़ी व्यापारी यहाँ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है भाई। आमिर भाई, किस तरह की रौनक व्यापारियों में नज़र आती थी, यहाँ जो है अब नहीं दिखाई दे रही है, वो क्या कहना चाहेंगे? भैया देखो, काम का तो ये हाल है, जब से नवरात्रे लगे हैं काम में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि पिछले साल रहा था, काम रहता है हमेशा से, वैसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। काम बिल्कुल डाउन है। जैसे इस समय खाली नहीं रहते थे हम लोग, उस समय भीड़ रहती थी काफ़ी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख रहे हो आपके सामने ऐसा कुछ है नहीं। व्यापारी यहाँ निराशाजनक बातें कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की रौनक और जो अपेक्षा इन्हें थी वो नहीं है। और भी यहाँ व्यापारी हैं, उनसे भी जानते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? इमरान। भैया, किस तरीके की रौनक रहती थी मगर अब है नहीं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी काम नहीं है। आर्थिक मंदी से लगता है व्यापारी जूझ रहा है, स्टॉक तो करे बैठा है, मगर दुकानदारी ना होने की वजह से। कुछ और व्यापारी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, कोविड के बाद से जो है किस तरह का व्यापार है, किस तरीके का नहीं? व्यापार तो सर जी बहुत हल्का है पहले के मुकाबले। करवा चौथ पर के इस टाइम भीड़ भाड़ होती थी, अब हम खाली बैठे हैं, क्या कर सकते हैं, बैठना पड़ रहा है, कुछ नहीं। दशहरा दिवाली नज़दीक है, किस तरीके की तैयारी है, क्या लगता है आपको कि कस्टमर है? तैयारी तो हमारी पूरी है, लेकिन कस्टमर भी तो आना चाहिए। कस्टमरों पे पैसे नहीं है, कस्टमर माल महंगे हो गए हैं, और पैसे बताते हैं तो सुन के चले जाते हैं। व्यापारियों को ऑनलाइन को लेकर भी जिक्र था कि ऑनलाइन की वजह से काम मंदा है, उस पर क्या कहेंगे? ऑनलाइन की वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लोग ऑनलाइन पे ऑर्डर दे देते हैं, माल अच्छा नहीं आता, लेकिन रेट की वजह से या उसकी वजह से कि आ नहीं सकते, ऑनलाइन चल रहा है। और भी व्यापारियों से जानेंगे। यहाँ पर इस दुकान में जो है काफ़ी कस्टमर नज़र आ रहे हैं, हम दिखाएंगे इस दुकान में, जानेंगे। इधर आओ जरा, एक मिनट दिखाओ कि किस तरीके से है। बात करेंगे यहाँ के ओनर से हम जो हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव लाहौरिया है और मैं इस गोल मार्केट का अध्यक्ष हूँ। देखिए, जो गोल मार्केट का आप अध्यक्ष हैं यहाँ, मगर कोरोना काल से बाद की जो स्थिति है वो बिल्कुल ये मानी जा रही थी कि व्यापारी जो है बड़ा खुश नज़र आएगा, व्यापार में जो है बिल्कुल जो तेज़ी नज़र आएगी, मगर तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। हमने जो लोगों से बात करी है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि बिल्कुल मंदी है मार्केट में। आपकी दुकान में हालांकि कस्टमर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो लोगों को मार्केट के व्यापारी वर्ग ने जो आपको चीज़ बताई है वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही है।
मार्केट में कुछ दुकानें हैं जिनके ऊपर अच्छे खासे तो काम है, लेकिन अगर पूरे कोरोना काल के बाद की स्थिति को अगर हम देखते हुए चलते हैं तो जिस हिसाब से जो लास्ट ईयर मतलब कोरोना से पहले जो काम मार्केट में हुआ करते थे वो आज की डेट में कहीं दूर दूर तक नहीं है। ऑनलाइन से जो है व्यापारी पीड़ित भी नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन जब से होने लगा है हमारा काम बहुत मंदा हो गया, उस पर क्या कहेंगे? ऑनलाइन से जो आप वो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो क्या है दिखाया कुछ जाता है, ना तो उसमें कोई कस्टमर को क्वालिटी का पता लग पाता है। इसमें यह है कि जब कस्टमर मार्केट में आता है उसको हर चीज़ उसके सामने होती है, फेस वैल्यू देख के ही कस्टमर परचेज करता है। ऑनलाइन में आज की डेट में जिस तरीके से जो लोग कह रहे हैं कि काम ठीक है जो ऑनलाइन चल रहा है काम, लेकिन अब धीरे धीरे लोग भी ऑनलाइन से थोड़ा सा हटना चालू हैं बाज़ार की। अब वो भी ये चाहते हैं कि हमारे सामने कोई प्रोडक्ट आए हम उसको देख के परचेज करें, उस हिसाब से माल को लें। ये मार्केट जो है 40-50 साल पुरानी मार्केट बताई जाती है, यहाँ किस तरीके का कस्टमर आता है और क्या लेने के लिए यहाँ आता है? ये मेरी गोल मार्केट जो है ये भगत सिंह गोल मार्केट है, ये नगर निगम द्वारा जो आफ्टर पाकिस्तान से जब वो जहाँ पर शिफ्ट हुए थे ये उनको अलॉट की गई थी, और आज इस मार्केट को लगभग ये 62 साल हो चुके हैं। और मार्केट की जो स्थिति है, जो मार्केट का जो आपका जो ट्रेंड है उस हिसाब से मार्केट के अंदर धीरे धीरे जो है वो कामों का ग्राफ अभी नीचे घटा ही है, बड़ा नहीं है। क्या लगता है दशहरा दिवाली नज़दीक है, काम बढ़ेगा? देखिए जहाँ तक काम का सवाल है, काम तो जिस हिसाब से जैसे करवा चौथ भी आ रहा है, दशहरा आ रहा है, मार्केट में जिस हिसाब से क्राउड होना चाहिए, जो कस्टमर होना चाहिए अभी उस हिसाब से मार्केट में नहीं है। लेकिन ये है कि वही वाली बात है ना भाई, उम्मीद पर दुनिया कायम है, दुकानदार इसके अलावा कर भी क्या सकता है। सिर्फ ये है कि मार्केट को देखते हैं, मार्केट के रोटेशन को चलता है। जो इस टाइम जो ज़्यादातर व्यापारी हैं जो इन्होंने कोरोना लॉकडाउन से आर्थिक स्थिति को झेला है, जो अपने मतलब कहना चाहिए आर्थिक स्थिति जो उनकी कमज़ोर थी, वो इसी उम्मीद पर है कि काम चलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो अभी उस हिसाब से मार्केट में अभी वो चीज़ रौनक नज़र नहीं आई है। हम थे इस समय गोल मार्केट में, जो गोल मार्केट भगत सिंह गोल मार्केट के नाम से चर्चित है। 60-65 साल पुरानी ये मार्केट बताई जाती है। इस मार्केट की विशेषता ये है कि यहाँ पर चूड़ी से लेकर लहंगे से लेकर हर तरीके जो महिलाओं को सामान चाहिए वो यहाँ उपलब्ध मिल जाता है और सही रेटों में यहाँ मिल जाता है। मगर साथ साथ हम उस मार्केट में भी लेकर चलेंगे आपको, जो सब्जी मंडी के नाम से मशहूर है, मगर कपड़े का अच्छा खासा स्कोप है। वहाँ जेंट्स बच्चे हर तरीके का वहाँ कपड़ा मिलता है। आप उस मार्केट में आपको लेकर चलेंगे सीधे हम गोल मार्केट से सीधा अब हम आए हैं सब्जी मंडी के कपड़ा मार्केट में, जहां बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक का कपड़ा, जेंट्स से लेकर महिला तक का कपड़ा मिलता है। यहाँ जानते हैं व्यापारियों से, जानते हैं कुछ कस्टमर से, यहाँ जानेंगे कि किस तरीके का माहौल है यहाँ पर, क्योंकि दशहरा दिवाली नज़दीक है, किस तरीके का माहौल चल रहा है, काम निकल रहा है या नहीं है, मंदी है या तेज़ी है। तो हमारे साथ जानकारी के लिए मौजूद हैं जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? है क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। जी कैसा काम निकल रहा है कोविड के बाद से, अब कैसा काम? ठीक है, अपने जैसा सस्ता है बहुत। और भी यहाँ व्यापारी हैं और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी जानेंगे किस तरीके का काम इस समय यहाँ मौजूद है, कैसा काम निकल रहा है नहीं निकल रहा है, क्योंकि छठा दिन है नवरात्रों का, दशहरा दिवाली नज़दीक है। पूछते हैं यहाँ व्यापारियों से किस तरह का काम है। नहीं रमेश तनेजा। किस नाम से दुकान है आप? तनेजा कलेक्शन। कैसा काम निकल रहा है कोविड के बाद से और अब में, क्या फ़र्क मानते हैं आप? थोड़ा बहुत फ़र्क है, अब ठीक है मार्केट में काम। दिवाली दशहरा नज़दीक है, छठा दिन है नवरात्रों का आज, तो किस तरह का काम देखा जा रहा है? कस्टमर आया या नहीं? जिस टाइम का होना चाहिए उस टाइम नहीं आ रहा, जैसे पहले कोरोना से पहले आता था, अब इसमें का ग्राहक नहीं है मार्केट में। दशहरा दिवाली की किस तरीके की तैयारी है आपकी? यानी माल पूरा भरा जा रहा, क्या करें भाई, दुकानदार अपनी तैयारी तो करेगा। कस्टमर नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा मार्केट में, कस्टमर बिल्कुल मार्केट में नहीं है। देखिए हमने आपको आगे भी दिखाया और हमें ये भी इनसे भी जाना हमने कि इनका भी साफ तौर पे यही कहना है, ज़्यादातर व्यापारी जो हैं वो व्यापार की मंदी से जूझ रहे हैं। और भी आगे हम आपको लेके चलेंगे और भी लोगों से जानेंगे यहाँ पर किस तरीके की तेज़ी चल रही है, किस तरीके की मंदी चल रही है। इनका सूट का काम है, यहाँ पर सूट लड़कियों के महिलाओं का सूट बेचते हैं। क्या नाम है आपका? तरुण कुमार। किस नाम से आपके यहाँ शॉप? ये सूट के नाम की सूट की दुकान है ये। तो सर आपको क्या लगता है दिवाली दशहरा नज़दीक है, नवरात्रे चल रहे हैं, किस तरह काम निकल रहा है, कस्टमर आ रहा है या नहीं? हाँ ये काम होता है, मोबाइल देख रहे होते हैं, ये काम नहीं है बाजार में। दिवाली दशहरे किस तरीके की तैयारी है? तैयारियाँ कुछ भी नहीं है, काम ही नहीं है, मार्केट में पैसा ही नहीं है लोगों पे, काम ठंडे हैं, कारोबार बेकार चल रहे हैं। कुछ भी यहाँ और भी लोगों से यहाँ जानेंगे किस तरह का काम है, किस तरह। जी क्या नाम है? मेरा नाम है राजेंद्र तनेजा। किस नाम से शॉप है आपकी यहाँ पर? मेरी ये है जी गारमेंट्स की सेल पॉइंट के नाम से। कारोबार नहीं है जी बाज़ार के अंदर बिल्कुल भी।
हमारी तो ये है सरकार से कि दुकानदारों को जब सबको सब्सिडी मिलती है, दुकानदारों पे भी थोड़ी सी राहत करी जाए। जब कोरोना काल में सबको मिली तो दुकानदारों को किसी तरह की राहत नहीं मिली। दशहरा दिवाली नज़दीक है, व्यापारी किस तरीके की तैयारी है? आप देखो हालत देखो बाजार को, आप एक बार राउंड देखो आप लगा के। ये सारा ऑनलाइन दुकानदारों का काम पीट दिया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को के हाथ में कारोबार जा रहा है। छोटा नीचे पहले था और नीचे जा रहा है। पहले दुकान पे रखने के लिए माल में जगह नहीं होती थी। अब कैमरा घुमा के देखो आप, दुकानें खाली पड़ी, पैसा नहीं है माल लाने के लिए। अब यहाँ घुमाओ, क्या करें, सब खाए गए पैसे। लगातार व्यापारियों का यही कहना है कि मंदी है और सरकार हमारे पे ध्यान नहीं दे रही। कोविड के बाद भी कोई सब्सिडी व्यापारियों के लिए नहीं निकालेगी। सरकार भी इन व्यापारियों की सुने और उस पर ध्यान दे। लगातार व्यापारी ये कह रहे हैं खाली दुकानें हैं, कस्टमर नहीं आ पा रहा है। स्टॉक भी कर लिया व्यापारियों ने। व्यापारी एक दुकान भी, सूट की दुकान है, इनसे भी जानते हैं कि किस तरीके की महिला हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? शीतल कटारिया। किस तरीके की तैयारी थी लेकर, मगर अब नवरात्र का छठा दिन चल रहा है, दिवाली दशहरा नज़दीक है, तो काम निकल रहा है यानी कस्टमर आ रहा है या नहीं? हाँ, कस्टमर आ रहे हैं, सही है काम। हाँ। अगर कुछ व्यापारियों से हमने आगे भी जाना, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि काम मंदा है, कस्टमर नहीं आ रहा है। आप कह रही हैं कस्टमर आ रहा है? हमारे पास आ रहा है तो हम यही कहेंगे ना। अब जिसके पास नहीं आ रहा तो वो आपको वही बोलेगा। किस तरह की वैरायटी आप रखती हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ सब तरीके की वैरायटी है, हर एक आइटम है लेडीज़ में मिली जुली। कुछ ही लोगों का ये कहना है कि आर्थिक मंदी है, कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे तरफ काम ठीक है, हमारा काम ठीक है। जिनका काम ठीक है वो ठीक बता रहे हैं, जिनका काम ठीक नहीं है वो ठीक नहीं बता रहे। यही जानने के लिए हम लगातार यहाँ व्यापारियों के बीच आए थे। और भी व्यापारी हैं यहाँ पर, मार्केट में दिखाएंगे। अच्छा, रौनक की बात करें तो मार्केट में रौनक दिखाएंगे हम, कैमरामैन से कहेंगे किस तरीके की मार्केट है, किस तरीके की रौनक, किस तरीके की दुकानें यहाँ पर हैं। लेके बच्चे से लेके बुजुर्ग तक यहाँ सब तरीके की कपड़े की मार्केट है। ये बड़ी प्रसिद्ध मार्केट मानी जाती थी। एक समय में यहाँ जो है पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, मगर अब यहाँ कुछ व्यापारियों से हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है। ये कि लेडीज़ सूट की दुकान है, इनसे भी जानते। क्या नाम है जी आपका? बंटी। किस तरीके का कोरोना काल से पहले जो काम था और कोरोना काल के बाद के काम की तुलना की जाए तो कैसा काम है व्यापारी? सर, काम पहले से आधा रह गया। काम में दिन पर दिन कटौती आती जा रही है। ऑनलाइन काम की वजह से कुछ पैसे मार्केट में पहले वाली बात रही। कोरोना काल के बाद समझो आधा काम रह गया। व्यापार में बहुत कमी आई है, पहले वाली बातें नहीं है सर। अब कोरोना दशहरा नज़दीक है, किस तरीके कुछ रौनक नहीं अभी, कुछ फिलहाल तो अभी सर कोई रौनक नहीं है काम में। देखो आगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल अभी सर कोई बाज़ार में कोई रौनक नहीं है। साफ तौर पर ज़्यादातर व्यापारियों का यही कहना है कि बाज़ार में मंदी है। कोरोना काल के बाद से भी जो जिस तरीके की अपेक्षा व्यापारी कर रहे थे, दिवाली दशहरा नज़दीक है, नवरात्रे चल रहे हैं, मगर व्यापारियों में निराशा भी है, कुछ में खुशी भी है। जिनका काम ठीक है वो खुश हैं, जिनका काम ठीक नहीं है उनमें निराशा है। मगर उनका साफ तौर पे ये कहना है जिस तरीके हम अपेक्षा कर रहे थे दिवाली दशहरे को लेके वो नहीं है। कुछ और लोगों से भी यहाँ जानेंगे, कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी यहाँ जानते हैं किस तरह का काम है, किस तरह का नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? मेरा परवीन आर्य। किस तरीके का काम देखा जा रहा था? माना ये जा रहा था कि कोविड काल से बाद में जो व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ी, दशहरा दिवाली नज़दीक है, तो किस तरह का काम है व्यापार? अब इन दिनों तो शराब निकल गए, थोड़ा काम चल पड़ा, मार्केट में निकला है। मगर व्यापारी निराश, हमने और लोगों से बात करी तो वो कह रहे हैं कि काम नहीं है, बिल्कुल मंदा है। क्योंकि ऑनलाइन का भी उन्होंने जिक्र किया कि ऑनलाइन की वजह से काम मंदा है, उस पर क्या कहें? ऑनलाइन पर का जिक्र जो लोग कर रहे हैं वो सही है कि लोगों का आकर्षण ऑनलाइन की ओर बढ़ता जा रहा है सामान खरीदने का, क्योंकि डायरेक्ट वो कंपनियों से खरीद लेते हैं और बीच में जो दलाल मीडिएटर हैं उनका जो मार्जिन होता है वो पार्टी को कम कर देते हैं और थोड़े मार्जिन पे ऑनलाइन वाले बेच देते हैं और उनको चेंज करने की भी सुविधा देते हैं। तो आकर्षण लोगों का बढ़ता जा रहा है, उनको मार्केट का महंगा मिलता है, इसलिए मार्केट में ग्राहक आजकल कम है। किस तरह की दिवाली दशहरे को लेकर तैयारी हैं? दिवाली दशहरे को लेकर तो खूब तैयारियां हैं, माल भरा है खूब, लेकिन कस्टमर की इंतज़ार है कब आता है। साफ तौर पे व्यापारी यही कह रहे हैं कि हमने माल तो मंगा लिया है, सब कुछ तैयार है, मगर कस्टमर का इंतज़ार है। साफ तौर पे ये व्यापारी कह रहे हैं। और भी यहाँ लोग यहाँ मौजूद हैं, व्यापार ये दिखाएंगे हमें। यहाँ से ये जेंट्स का जो है पूरा शोरूम है, एक तरीके से दिखाएंगे किस तरीके का शोरूम है। और यहाँ अंदर हम चलेंगे शोरूम में, यहाँ जानेंगे कि व्यापारियों का क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मैं प्रमोद गुप्ता, व्यापारी। किस नाम से दुकान है आप? फर्स्ट लुक गारमेंट्स। जी, दशहरा दिवाली की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह कस्टमर निकल रहा है या नहीं? तैयारी ज़ोर शोर से सभी दुकानदारों ने कर रखी है और थोड़ी हलचल हुई है पहले से। बाज़ार में जो है ग्राहक थोड़ा बहुत आने लगा है, ठीक है, अच्छा है। अगर तुलना में देखा जाए जो कोविड से पहले थी, अब में क्या तुलना मानते हैं?
नहीं, काम में तो देखो गिरावट है, जो परसेंटेज निकल के आती है 40-50% काम बाज़ार में रहेगा। ज़्यादातर व्यापारियों से हमारी बात हुई तो उनका ऑनलाइन को लेकर भी उनकी पीड़ा थी, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये तो समस्या है, सभी व्यापारी की समस्या है, जो ऑनलाइन बंद होना चाहिए। ऑनलाइन से जो है व्यापारी बहुत ग्रसित है, बहुत परेशान है। ऑनलाइन बंद होना चाहिए। ऑनलाइन जो परचेजिंग करते हैं लोग, ऑनलाइन परचेजिंग ना करके जो है आए बाज़ार में, आए बाज़ार में भीड़ बढ़ेगी, अच्छा लगेगा, व्यापारियों का जो है सम्मान होगा, उन्हें अच्छा लगेगा। ज़्यादातर व्यापारी जो हैं इस बात को कह रहे हैं कि ऑनलाइन ने सारा कारोबार पीट दिया। लगातार व्यापारियों की ऑनलाइन को लेकर बहुत लंबी पीड़ा देखी गई। हमने आपको दिखाया गोल मार्केट, भगत सिंह गोल मार्केट से लेकर सब्जी मंडी में, कपड़ा मार्केट में हम आपको लेकर आए। साफ तौर पे व्यापारियों की पीड़ा एक ही थी कि हमने स्टॉक तो भर लिया है मगर कस्टमर का इंतज़ार है। कुछ व्यापारियों ने अच्छा बताया तो कुछ बेकार बताया। साफ तौर पे सभी की एक लगातार जो लंबी पीड़ा देखी गई वो ऑनलाइन को लेकर थी। ऑनलाइन को लेकर सरकार अब किस तरह का कदम उठाएगी ये तो सरकार का कहना होगा। जो व्यापारियों की हमने अब आपको आवाज़ सुनाई वो आवाज़ हमारी व्यापारियों की थी। व्यापारियों ऑनलाइन से बहुत पीड़ित हैं। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शोएब सलमानी, NBT भारत न्यूज़। धन्यवाद।